ठीक है, दो टॉपिक और बचा है आपका इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर आप 3 क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक और बचा। कोई नया है? तुम तो पुराने ही हो, लौट के आए। तुम बेटा आज पहला दिन है तो आज झेलो। नहीं समझ में आता है तो बैठो, मंडे को समझ में आएगा फिर, है ना। और इसको ग्रुप में जोड़ लेना जरा, तो वीडियो भेज देंगे जो रिकॉर्डेड है, तो शायद पढ़ लेगा तो मंडे को न्यूमेरिकल इसको समझ में आ जाएगा, है ना। बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टॉपिक आपका इस चैप्टर में और बचा है। पहला है चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइइलेक्ट्रिक। चार्ज इंड्यूस्ड ऑन डाइइलेक्ट्रिक यानी जो आपने कैपेसिटर के अंदर डाइइलेक्ट्रिक लिया है उसके ऊपर चार्ज कितना इंड्यूस्ड होगा। ये आपका देखिए कैपेसिटर है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ये आपने एक डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा, के। मान लेते हैं प्लेटों पर चार्ज है Q और इधर क्या है -Q। इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ Q डैश माइनस में और इधर उतना ही चार्ज हुआ प्लस में। इस डाइइलेक्ट्रिक के ऊपर इंड्यूस्ड चार्ज, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इधर क्या होगा भाई, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इधर निगेटिव इंड्यूस्ड होगा। कल बताया था मैंने आपको, है ना। और इधर निगेटिव है तो इधर क्या होगा, इधर होगा आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। कोई समस्या नहीं। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं E। यहाँ पर जो एरिया बचा हुआ है यानी जो स्पेस बचा हुआ है वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने क्या मान लिया, E0 मान लिया, ठीक है। स्पेस जो बचा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव है, और डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको EI मान लीजिए यार आप, ठीक है। EI पॉजिटिव टू निगेटिव। कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले E0 देख लेंगे। तो E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। यही फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा की जगह Q अपॉन A रख देंगे। क्लियर, समझ में आ रही बात। उसके बाद डाइइलेक्ट्रिक पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे दैट इज EI इज इक्वल्स टू Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। तो यहाँ पर Q माइनस Q डैश का मतलब क्या हो गया कि भैया यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है, Q डैश है, और यहाँ पर बाहर जो चार्ज है Q है। तो जो टोटल चार्ज हो गया, मतलब जो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है इस पूरे सिस्टम में, अगर आप चार्ज देखोगे तो Q माइनस Q डैश, क्योंकि Q इसके ऊपर पहले से चार्ज था और डाइइलेक्ट्रिक पर एक Q डैश चार्ज अपने आप आ गया जब डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया। तो पूरे सिस्टम में कुल चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस Q डैश, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव ले रहे हो तो यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव ले रहे हो तो यहाँ पॉजिटिव है, अपोजिट पोलरिटी में जनरेट हुआ है। तो आपका जो EI होगा वो क्या हो जाएगा, Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। एक फॉर्मूला और जानते हैं आप, EI इज इक्वल्स टू क्या होता है, E0 अपॉन K, मतलब Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। ये भी तो होता है EI बराबर। कल आपने इसको निकाला था कि जब डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप फाइंड कर रहे थे तो आप यही तो लिखे थे ना, EI इज इक्वल्स टू Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। यही फॉर्मूला आया था कल वाले दिन, अगर आपको याद हो तो, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही फॉर्मूला मैंने लिख दिया। तो भाई ये भी EI है, ये भी EI है, क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो EI इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EI दैट इज यहाँ पर ये वाला हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे हो जाएगा Q माइनस Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट A कट गया बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा Q बाई K,
क्यू माइनस क्यू डैश, क्यू डैश को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्यू डैश इधर कर दिया, क्यू इधर रख लिया, माइनस क्यू अपॉन के, यहां से क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा वन अपॉन वन, वन माइनस वन अपॉन के, क्यू डैश। तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू, यहाँ एलसीएम ले लोगे के, आ जाएगा के माइनस वन, यही आपका इंड्यूस चार्ज हो जाएगा। क्यू डैश जो है इसके ऊपर क्या है, इंड्यूस चार्ज है, तो इंड्यूस चार्ज की वैल्यू यही हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा। तो ये इंड्यूस चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। किसी को ना समझ में आया बताइए, फिर से समझा दें। ठीक है, देखिए आप दूसरे हिसाब से समझ लीजिए। भाई ये मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, इसके एक प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दिया, एक को माइनस क्यू चार्ज दिया। अब इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, तो जैसे ही मैं स्लैब को रखूंगा तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ई जीरो, जिसकी वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते ही डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड होने का मतलब क्या होगा, पोलराइज्ड का मतलब ये होगा कि उसके ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा अपोजिट पोलरिटी में। तो इसके ऊपर जो चार्ज आया वो कितना आया, क्यू डैश, इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस क्यू डैश। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ई आई इज इक्वल्स टू, अब इस पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू था, जब इसको इंसर्ट कर दिया तो इसके ऊपर अपोजिट पोलरिटी में क्यू डैश जनरेट हो गया, तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू डैश। तो क्यू माइनस क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कल आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था, तो के टाइम्स इसका क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाती थी। तो आपका ये जो है ई जीरो अपॉन के हो गया, दैट इज ये आ गया क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये भी ई आई है, ये भी ई आई है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो मैंने बराबर कर दिया। बराबर करने पे एप्सिलॉन नॉट ए कट गया, यहाँ बचा क्यू बाई के, क्यू माइनस क्यू डैश, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मैंने सॉल्व करके निकाल लिया वैल्यू क्यू डैश की क्या होगी, तो मुझे ये पता चल गया कि इस डाइलेक्ट्रिक पर कितना चार्ज इंड्यूस्ड होगा जब हम इसको किसी कैपेसिटर में रखेंगे तो, ठीक है, समझ में आई वही बात, लिख लीजिए। एक टॉपिक और बचा है एनर्जी डेंसिटी, वो भी खत्म कर लेंगे तो आज का काम समाप्त हो जाएगा, फिर मंडे को आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम इसका, ठीक है। ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको रिमूव कर दो, ग्रुप में उन्हीं लोगों को रखो जो आ रहे हैं, ठीक है, बाकी जो आके चले गए हों या जो नहीं आ रहे हों उनको हटा दो। बाकी जैसे ये नया बच्चा आया इसको जोड़ लो, तो जो चारों क्लास की वीडियो है आज लिंक भेज देंगे, तो कम से कम ये घर पे बैठ के देख लेगा, तो मंडे को जो न्यूमेरिकल लगेगा वो आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा बहुत। क्योंकि वीडियोस जो है वो पेड वर्जन में है, जब जब तक उसकी लिंक हम किसी को देंगे नहीं वो देख नहीं पाएगा, पब्लिकली वीडियो नहीं है, हाँ अनलिस्टेड है, तो जब तक उसकी लिंक नहीं सेंड करेंगे तब तक कोई नहीं देख पाएगा। अरे यार, फ्लाइट मोड पे नहीं लगा है क्या, रुको लगा दे, नहीं तो किसी फोन आ जाएगा तो सब गड़बड़ा जाएगा मामला। अरे खुल जा बेटा।
ऐसा थोड़ा दोगे, किसी के पास है? अरे वो ग्रुप में गया है। एक बार देखें और कोई टॉपिक तो नहीं छूट रहा। समझ में आ रहा है? कोई समस्या हो बताइएगा। ठीक है, हम डाल देंगे। अब इसके बाद जो है चैप्टर कुछ आसान हो जाएंगे आपके। हम्म। हो गया बेटा, मिटा दें। चलो भाई, एक ही टॉपिक छूटा है बस, एनर्जी डेंसिटी है और एक नोट है, इसको भी समझ लो। चला दो भैया उसको, चला दिए। देखिए, एक नोट वाला सेक्शन है, इसको भी देख लीजिए। इसमें दो पॉइंट है। नंबर वन पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने किसी कैपेसिटर को पहले बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है, पहले बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर दिया, मतलब आपने पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव इस तरीके से चार्ज कर दिया, ठीक है, पहले बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बाद में आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, बाद में आपने इसके अंदर क्या किया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। तो अगर इसका पहले कैपेसिटेंस C0 था, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, KC0 हो जाएगा, यानी K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। K टाइम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है आपसे। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि पहले आपने क्या किया, बैटरी को, कैपेसिटर को पहले चार्ज कर दिया, कैपेसिटर को आपने क्या किया, चार्ज कर दिया, इसके ऊपर कोई चार्ज Q आ गया, उसके बाद आपने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी बैटरी को डिस्कनेक्ट करने का मतलब ये नहीं कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज ही रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे बैटरी आपने जोड़ी, कैपेसिटर आपका चार्ज हो गया, फिर आपने बैटरी हटा ली, तो कैपेसिटर चार्ज ही रहेगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज तब तक नहीं रहेगा जब तक आप इसको शॉर्ट नहीं करोगे, यानी दोनों तार आपस में टच नहीं करोगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इसके अंदर अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल किया। तो अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब आप फिल करोगे, तो आपका जो चार्ज होगा वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, मतलब आपके चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका चार्ज जो है वो रिमेन्स अनचेंज रहेगा, यानी आपका चार्ज बिल्कुल भी बदलेगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आई? तो आपका चार्ज जो है वो नहीं बदलेगा। बोलो जी, ठीक, समझ में आई बात? इतने में कोई समस्या? दो कंडीशन है आपके, है ना? ये दोनों कंडीशन आपका नोट में था, ये बीच में एक टॉपिक था जो छूटा हुआ था आपके नोट्स में, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? हाँ, लिख लीजिए। अच्छा, चार्ज अनचेंज रहेगा, लेकिन पोटेंशियल आपका क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल आपका क्या होगा, के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। नोट कर लो। हाँ बेटा, हाँ नोट तो है ही है, आपकी इच्छा है, नोट करना चाहें कर लीजिए।
जी नहीं नहीं हो गया। आज गर्मी ज़्यादा है क्या यार? आज कुछ गर्म लग रहा है। दरवाज़ा खोल दो। चलो बेटा, मिटा रहे हैं, लिख लो लिख लो। C0 पहले का कैपेसिटेंस है। जब इसके अंदर हमने मटेरियल भर दिया तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर गया। ठीक है यार, तुम समझ में आ रहा है क्या तुमको? हाँ, पहले दिन। अरे वाह। हाँ, पढ़ाकू बच्चा हो चाहे ना हो, लेकिन दिमाग अच्छा है अगर समझ में आ रहा है तो। हमका सबका तो पहले दिन पहिस भाई कैपेसिटर कोने चिड़िया का नाम है। ठीक है, और क्या। चलो, अगला है आपका एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, जहां डेंसिटी नाम का वर्ड आ जाए बेटा, तो बस उसमें क्या करना होता है कि जिस टॉपिक के आगे डेंसिटी आ जाए, फिजिक्स का एकदम सिंपल सा नियम समझ लो। जैसे एनर्जी डेंसिटी लिखा हुआ है, तो एनर्जी में या तो आप वॉल्यूम का डिवाइड कर दीजिए या फिर एरिया का डिवाइड कर दीजिए। जहां डेंसिटी नाम का वर्ड आ जाता है, एनर्जी डेंसिटी, करंट डेंसिटी, वॉल, तो यहाँ इन सब जगहों पर क्या होता है कि सिंपल सा एक टर्म होता है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर ऑफ यूनिट वॉल्यूम। मतलब यूनिट वॉल्यूम का एनर्जी कैपेसिटर का। जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ये कैपेसिटर लिया है, अब यहाँ पर आपका ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है, यहाँ पर आपने एक दूसरी प्लेट रखी है कुछ इस तरीके से, ऐसे, तो ऐसे दो प्लेट है ना। तो इस प्लेट का अपना कुछ एरिया होगा और इस प्लेट के बीच की अपनी कुछ क्या होगी, डिस्टेंस होगी। ठीक, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। अगर मुझे इसके बीच का वॉल्यूम निकालना है तो एक डब्बा ही तो बनाएगा। ऐसे दो प्लेट है, इसको ऐसे इधर से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, इधर से जोड़ दो, एक डब्बा बन जाएगा। और उस डब्बे का अगर आपको वॉल्यूम यानी आयतन निकालना है तो आप इसका प्लेट का एरिया इंटू डिस्टेंस कर दीजिए तो वॉल्यूम निकल आएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। ठीक है, एरिया इंटू डी। तो आपको क्या करना है, कैपेसिटर की एनर्जी आपको पता है क्या होता है, आपको यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी फाइंड कर लेनी है, वही आपकी क्या हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको C पता है, C इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, नहीं यही तो होता है, हाँ यही, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। उसके बाद E इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, V अपॉन डी। तो आपने क्या किया, V इज इक्वल्स टू क्या कर दिया बेटा, ED कर दिया। ठीक है, उसके बाद U बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 और ये आपका इक्वेशन नंबर 3। तो आप क्या करेंगे, 3 में C और V का वैल्यू पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, यहां पर लिख लोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड V इन इक्वेशन 3। तीसरे में आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका हो जाएगा U इज इक्वल्स टू 1/2, C की जगह आप रख लोगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और V की जगह आप रख दोगे E स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर।
ठीक है, समझ में आई बात? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ भी होगा, क्यू अपॉन वी तो होता ही है, बात तो सही है। क्या है यहाँ? तो वी अपॉन डी है, तो इसके ऊपर वाला सी की वैल्यू देखो क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हाँ भाई, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अच्छा ये वाली वैल्यू, सॉरी, ठीक है, अबे गड़बड़ा ही रहा था। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी आ जाएगा। ए डी का मतलब क्या हो गया भैया? वॉल्यूम, ठीक है। तो ये एनर्जी आ गई आपकी पूरे कैपेसिटर की, पूरे कैपेसिटर की वैल्यू आ गई, एनर्जी आ गई। और जब यूनिट वॉल्यूम की आप एनर्जी निकालोगे तो क्या करोगे? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू U अपॉन ए इंटू डी। भाई वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे जो U आया है आपका, तो जैसे डिवाइड करोगे AD से AD कट जाएगा, बचेगा क्या आपका? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू आपके पास बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। यही आपकी एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा। हाँ बेटा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्म वो क्या कहते हैं, यूनिट ना, तो ये हो जाएगा, देखो एनर्जी का होता है जूल और वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, तो जूल पर मीटर क्यूब, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट होगी वो जूल पर मीटर क्यूब होगा, और डायमेंशन फॉर्मूला अगर निकालोगे तो ml² टी की पावर -2 जूल के लिए आ जाएगा, और मीटर क्यूब के लिए क्या आ जाएगा? L की पावर 3, ठीक है। तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा ml की पावर -1 टी की पावर -2, यही आपकी एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। कुछ और कंडीशंस हैं जो कि हम लोग न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, जो अब इससे एक्स्ट्रा चीजें हैं। इतना तो बोर्ड लेवल का था, थोड़ा बहुत जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड होता है वो थोड़ा सा हम लोग अभी न्यूमेरिकल के साथ डिस्कस करेंगे मंडे को, है ना। तो इस चैप्टर, हाँ हाँ, हाफ सीरीज का। अब ये मान के चलिए कि आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक की, ठीक है। तो मतलब आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका आज कंप्लीट हो गया। रेफरेंस बुक के अकॉर्डिंग इसमें 4 चैप्टर हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर था, तो 2 चैप्टर कंप्लीटली हमने फिनिश कर दिया है। एक चैप्टर का आपको एनसीईआरटी भी लगवा दिया है, दूसरे चैप्टर का भी आधा एनसीईआरटी लगवा दिया है, सिर्फ कैपेसिटर का बचा हुआ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन वगैरह सब लगवाते हुए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप लगाइए, जो समस्या हो पूछिए। अब नहीं लगाओगे तो भैया देखो, इधर से आगे चलता रहेगा, उधर से इकट्ठा होता रहेगा, तो घर में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और साइंस साइड के स्टूडेंट हो तो पढ़ाई मस्ट, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता। कल सीबीएसई का रिजल्ट आया, एक तो लड़का था, कोचिंग आता था, कोचिंग जाता था, फिर दिन भर घूमता था, फेल हो गया। फिर रिजल्ट कल हमको भेजा, तो हमने कहा भाई ये तो होना ही था, साल भर तुमको हम समझाए थे, जब तब तुम नहीं माने तब हमको रिजल्ट काहे भेज रहे। फिजिक्स में 5 नंबर, केमिस्ट्री में 7 नंबर, मैथ में 12 नंबर, ठीक।
क्या मैथ का प्रैक्टिकल? हाँ, सीबीएसई बोर्ड था। तो अब फेल हो गया, तब क्या ही किया जाए। हम कहे दोबारा भरो, और क्या दोबारा पढ़ो, अगर पढ़ने का मन करे तो। ना मन करे तो भैया कोनो पान की गुमती उमती खोल ले, और क्या बताइए। हाँ, जितना पैसा पढ़ाई में बर्बाद करोगे उससे अच्छा कोई धंधा पानी कर लो यार, कम से कम कमाना शुरू कर दो। अब लोग 10-10 लाख का बीटेक करके कर क्या रहे हैं, चाय की दुकान खोल ले रहे हैं, बीटेक चाय वाली है, एमबीए चाय वाला। अब भले फेम उम मिल गया, नेम फेम मिल गया, लेकिन अब चाय चाय का ठेला खोलने के लिए यार एमबीए करने की क्या जरूरत है। हाँ। तो क्या ही कहा जा सकता है। अब उसके देखो भाई, चाय का ठेला खोलने के लिए कोई डिग्री या हड़ता तो है नहीं कि भैया डिग्री चाहिए तो आप कर। अब ऐसे हम गए थे करेली साइड कहीं पे, तो वहां लिखा था एलएलबी चाय वाला। हम कह एलएलबी चाय वाला, चाय वाले के लिए एलएलबी का कहा जा सकता है। अरे एलएलबी कियो जाओ भैया, वकालत वकालत करो। तो कहा है जब अंतिम में जाके चाय